टीआरएस के इस क्रिकेट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज गेम के लेजेंड वीरेंद्र सहवाग से बहुत सारी बातें करी, उनके ह्यूमन साइड के बारे में, उनके क्रिकेट करियर के बारे में भी बातें करी। दोस्तों, इन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट करियर में उनके खुद के पिताजी का एक बहुत बड़ा सपना पूरा किया है, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल खोल के, जहां बच्चों को दोनों टॉप क्लास एजुकेशन और टॉप क्लास स्पोर्ट्स की कोचिंग मिलती है। आज के टीआरएस एपिसोड में इनकी ह्यूमन साइड को आपको जानने का मौका मिलेगा और मेरे साथ आप भी फैन बॉय या फैन गर्ल करोगे वीरेंद्र सहवाग के साथ। एंजॉय द स्पेशल एपिसोड ऑफ टीआरएस। वीरेंद्र सहवाग सर, बहुत स्टार स्ट्रक फील हो रहा है मुझे। आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सहवाग सर से बात कर रहा हूँ। वो तो मेरे को फर्स्ट इंटरेक्शन से पता चल गया था। जब आप एंटर किए और मेरी शक्ल देखी, स्माइल रुक ही नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि ये लड़का इंटरव्यू लेगा या ये सिर्फ देख के खुश हो गया, उतने में ही काफी है। नहीं, ये जो क्रिकेट वाली सीरीज है हमारे पॉडकास्ट पर, ये मैं एज अ फैन कर रहा हूँ। मुझे कहा जाता है कि किसी भी सेलिब्रिटी के सामने फैन बॉइंग मत करो, पर क्रिकेटर्स के सामने, स्पेशली जिन क्रिकेटर्स को मैंने बचपन से देखा, उनके सामने ये फैन बॉइंग आ जाती है। आई कांट हेल्प इट। ये बहुत नेचुरल फीलिंग है मेरे लिए। एक्चुअली तो इंटरव्यू वही अच्छा लगता है जिसमें नेचुरल चीजें बाहर आए जी। तो रिएक्शंस तो हमेशा नेचुरली होता है कि जब आप, इवन मैं भी जब पहली बार तेंदुलकर को मिला था ना, तो मैं सिर्फ उनकी तरफ देखे जा रहा था। वो चले जा रहे थे, मैं उनकी तरफ देखे जा रहा था। क्यों? क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप से मैंने क्रिकेट को देखना शुरू किया और सिर्फ तेंदुलकर की वजह से। और उसके बाद जब मैं उनको 2001 में पहली बार मिला, तो वो फैन मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि तेरी तरह मैं स्माइल करे जा रहा हूँ और देखे जा रहा हूँ। वो मुझे सिर्फ हेलो हेलो किया, उन्होंने हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। तो मैंने कहा यार, मैं 92 से लेकर 2001 तक मतलब इस आदमी की मैंने मतलब पूजा भी की है, इसको देख के क्रिकेट खेला भी, सीखा भी, सारे काम किए यार। इसने जस्ट मुझे हेलो किया, निकल लिया आगे। सो देन आई रियलाइज कि यार मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। वो सेम फीलिंग यहाँ महसूस हो रही है। तो क्या वो मैं आपका है ना, तो वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था। मैंने कहा हाँ, शायद अब मुझे ये था कि अब मुझे अगर तेंदुलकर को अगर मुझे जानना है तो मुझे कुछ ऐसा कारनामा करना पड़ेगा ताकि वो खुद मेरे पास आए और मुझे जाने। तो जब मैंने 2001 में सेकंड फास्टेस्ट 100 बनाया था, तो उनका मैसेज आया मुझे कि वेल डन बडी एंड सी यू सून, है ना, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बैट विद यू। सो वो मैसेज ना, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि वाओ, मतलब अब तेंदुलकर ने मैसेज किया तो मतलब अब मैं उससे मिलूंगा भी, बातें भी करूंगा, खाऊंगा भी, पीऊंगा भी उनके साथ। तो मजा आ गया था वो। सर, 20 साल बाद आप अपने करियर को किस नजरिए से देखते हो? मैं अपने क्रिकेट कैरियर में तो कभी मेरे को परवाह ही नहीं थी। मतलब 100 रन बने, 200 बने, 300 बने, जितने भी मैंने बनाए, उनमें कभी ये नहीं था कि मेरे को ये बनाने। मेरी लाइफ में एक ही टाइम ऐसा आया होगा जब मुझे एक चीज करनी थी। वो थी मेरे को ट्रिपल सेंचुरी, जो थर्ड थी वो करनी थी, वो नहीं हुई। बाकी 2 ट्रिपल सेंचुरी तो मेरे को करनी नहीं थी, वो तो हो गई। ये पर क्यों सर? क्योंकि इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि मैं क्रिकेट को ना एंजॉयमेंट के लिए खेलता था, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं खेलता था। तो वो मेरा मतलब, क्योंकि मैं बचपन से ही टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेला हूँ, जहाँ पर 5-5 6 ओवर के मैच होते हैं, उसमें 60-70 कभी 80 रन बन जाते हैं और उसको चेज करना होता है। तो एंजॉयमेंट थी कि भाई चौके छक्के मारो, कैलकुलेट करो कि 30 बॉल में कितने चौके छक्के मारोगे कि आप 80 पे पहुंचो। तो वो कैलकुलेशन के साथ मैं क्रिकेट खेलता था और वही कैलकुलेशन मैंने छोड़ी नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लाया मैं, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट जब मैं खेलता था। तो कभी लाइफ में ऐसा नहीं था कि मेरा जो गोल था वो तो ये था यार मुझे इंडिया के लिए खेलना है। वो तो पहला मैच खेल के पूरा हो गया, दैट्स इट। तुम्हारा गोल खत्म तो तुम्हारा मोटिवेशन खत्म। बट लेकिन जो मैंने दूसरा गोल बनाया कि एक मैच खेलने के बाद कि यार मेरे को ना कम से कम 100 टेस्ट मैच खेलने और 100 वनडे खेलने। 100 टेस्ट मैच तो उस समय बहुत दूर लगते थे, लेकिन 100 वनडे अचीवेबल थे। तो जब मैं 100 वनडे भी खेला तो उसको लगा यार वाह, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। मैं एक छोटे से दिल्ली के कस्बे से आता हूँ, नजफगढ़ शहर से, और मैं 100 वनडे खेल गया। तो अब ये था कि भाई जितना ज़्यादा मैं खेल सकूँ उतना खेलूँ। तो कभी क्रिकेट को मैं ये नहीं देखता कि यार मैंने ये नहीं किया या वो नहीं किया, मैं ऐसा हो सकता था। अब मैं तुझे एग्जांपल दूँ, मैंने 8,500 रन बनाए हैं। अगर मैंने 12,000 या 15,000 रन बनाए होते तो भी तेरा रिएक्शन सेम होने वाला था। रिस्पेक्ट तो मुझे उतनी ही देता। तो कुछ बदलने वाला नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए मेरी लाइफ में मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे ये अचीव करना है। हाँ, जो अचीव करना था वो नहीं कर पाया। वो तीसरी ट्रिपल सेंचुरी क्यों? पर तो मतलब मैं 293 पे आउट हो गया। ऐसा टारगेट ही क्यों रखा आपने कि तीसरी ट्रिपल सेंचुरी करनी? यार मैंने आज तक ये किसी को नहीं बताया।
आज तक नहीं बताया और शायद मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि आगे भी ना बताऊं। ओके। हाँ, तो वो एक पर्टिकुलर मोमेंट था कि मैंने सचिन तेंदुलकर को बोला था अगर मैं ट्रिपल सेंचुरी बनाता हूँ तो आप मेरे लिए एक काम करोगे। तो उन्होंने कहा क्या काम? मैंने कहा फिर तो फायदा क्या अगर मैंने काम बता दिया तो उन्होंने कहा ठीक है डन, तू ट्रिपल सेंचुरी बना थर्ड, और मैं जो तू कहेगा वो कर दूंगा। बट वो बनी नहीं तो मैंने उनको कहा नहीं। ओके। तो वो काम अधूरा रह गया, तो उसको बताना भी ठीक नहीं मेरे लिए अब, तो इसलिए वो कभी किसी को नहीं बताया। वो मेरे दिल के अंदर यार हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी ना, अगर वो हो जाती ट्रिपल सेंचुरी तो मेरा वो काम बड़ा अच्छा हो जाता। ओके। तो वो रह गया। तो इसलिए लाइफ में कभी, तो मैं हमेशा लाइफ में सोचता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बनो, कि लोग आपके मरने के बाद ये कहे यार वो अच्छा खिलाड़ी था, ये ना कहे वो कहे यार वो एक बहुत अच्छा इंसान था, उसने दूसरों की मदद की, दूसरों को हेल्प किया, दूसरों के लिए सोचा। वो इंसान बनना जरूरी है, रादर देन कि रिकॉर्ड तो मेरे जो बने होंगे वो कोई ना कोई तोड़ ही देगा। रोहित शर्मा ने ऑलरेडी 3 वनडे ट्रिपल सेंचुरी डबल सेंचुरी मार दी है, तो कल को हो सकता है वो ट्रिपल सेंचुरी भी मार देंगे टेस्ट मैचेस में, या कोई और मार देगा, वो तो रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही। लेकिन जो मैं अचीव करके जाऊं कि भाई लोग ये कहें कि नहीं यार ये कोई अच्छा इंसान था, वो फिर मजा आएगा लाइफ में। क्योंकि जब आप मरते हो ना, या तो आप तो अकेले दफन होते हो या अकेले जलते हो, लेकिन कितने लोग खड़े हो कि वो देख रहे हैं आपको जलने के लिए, या कितने लोग हैं या नहीं है ना, वो फर्क पड़ता है। जितने ज्यादा लोग आते हैं ना, तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, तभी ज्यादा लोग आते हैं जब आप जा रहे होते हो। तो वो अचीव करना इम्पोर्टेंट है। सर हमारे ऑफिस में बहुत सारे क्रिकेट फैंस हैं मेरी एज के, और जब उन्हें पता चला कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हर कोई बहुत फैन बॉय करने लगा कि ये बहुत क्रेजी चीज़ है। क्योंकि ऑनेस्टली आप आपसे और युवराज सिंह से, ये दो खिलाड़ी से हमने अग्रेशन सीखी है। आपसे एक पॉजिटिव टाइप की अग्रेशन और उनसे एक अग्रेसिव टाइप की अग्रेशन। पर मैं क्यों, जिस युवराज सिंह से अग्रेशन जो सीखी है वो ऑफ द फील्ड की है, वीरेंद्र सहवाग से ऑन द फील्ड की है, राइट? नहीं, मतलब आप हंसते हंसते मारते थे। वही कह रहा तो हूँ। आई फील कि उनमें भी अग्रेशन थी, हाँ पर वो बहुत कम स्माइल करते थे बैटिंग के समय। आप स्माइल करते हुए कामली मारते थे लोगों को। यार, मेरे फादर एक चीज कहते थे कि अगर आप जितना हंसोगे उतनी आपकी डेस्टिनी बढ़ेगी। मुझे नहीं पता वो बढ़ी नहीं बढ़ी, लेकिन मैंने वो बात पकड़ ली कि यार हंसते रहो। और एक और बात है कि मैं जो कहता हूँ सारे यंग प्लेयर को, आप 0 पे जाते हो बैटिंग करने, अगर 1 पे आए हो तो आपने अचीव किया एक रन, शुड बी हैप्पी। तो मेरा जितने भी मेरे साथ मेरे कलीग खेले हैं, आप उनसे पूछोगे कि यार ये 0 बनाए या ये 100 रन बनाए या 200 रन बनाए या 300 रन बनाए, उसका एटीट्यूड और नेचर कभी नहीं बदला कि मैंने 300 बना दिए हैं या मैं 0 पे आउट हो गया हूँ, वो नहीं चेंज हुआ। क्योंकि वो तो मेरी ग्राउंड के अंदर की परफॉर्मेंस है, तो उस ग्राउंड के अंदर की परफॉर्मेंस अप और डाउन से मेरे बाहर का एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, मेरी लाइफ का एटीट्यूड नहीं बदलना, मेरा डिसिप्लिन नहीं बदलना चाहिए। मैं जो करता हूँ ये ना करूँ कि यार मैंने 300 बनाया तो मैं आज इससे क्यों बात करूँ, या मैं तो आज स्टार हो गया हूँ। तो वो मैं नहीं समझ में आता, वो मेरी समझ में नहीं आता। कभी हुआ ऐसे आपकी जर्नी में मेरी बदलने जर्नी में लगा? मैंने बहुत सारे प्लेयर देखे जिन्होंने 100 बनाया है तो वो उन्होंने मुझसे बात नहीं की है, फिर वो 0 बनाया है तो फिर मुझसे बात की है, फिर 100 बनाया फिर नहीं किए। तो ये स्टारडम जो स्टार्टिंग में मिलता है ना, वो हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल होता है। पर आपके साथ ये कभी नहीं हुआ? अब ये तो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कोई और से पूछेगा कि मैंने किसी को एटीट्यूड दिखाया नहीं, वो बता सकते हैं। आपकी मम्मी क्या कहती है? मेरी मम्मी को तो कोई फर्क नहीं लगा। ओके। बस उनको एक ही फर्क लगा कि भाई अब तो मुझे टाइम नहीं देता, तो आता कम है, मिलता कम है। बट उनको ये नहीं लगा कि भाई मेरा बेटा ना बहुत बड़ा आदमी बन गया या बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। वो उनको कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं जो पहले था वो आज भी हूँ। तो आज भी मदर मेरे साथ रहती हैं, और मतलब मैं उनके साथ खाता पीता उठता बैठता हूँ, उन्हें ले जाता हूँ डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। वो कहते नहीं तू क्यों जा रहा, ड्राइवर ले जाएगा। तो जब मैं वेला हूँ तो फिर मैं बेटा भी तो हूँ ना। तो वो मेरी लाइफ में मुझे नहीं लगता, हो सकता है मैंने भी, मैं कहता हूँ कि मैंने भी बहुत लोगों को एटीट्यूड दिखाया, बट उनको दिखाया जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जो मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर मैं कहीं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, सडनली कोई पीछे से आके फोटो खींचने को बोले या सडनली से कोई बात करना चाहे, तो वो मेरी प्राइवेसी के बीच में आ रहा है कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ या अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ, उनके साथ वॉक कर रहा हूँ, और सडनली कोई आके डिस्टर्ब करता है तो मैं एटीट्यूड जरूर दिखाता हूँ कि नहीं मैं फोटो नहीं दूंगा, भग जाए यहाँ से। वो जरूर करता हूँ, क्योंकि उनको एक ये होनी चाहिए कि एक आप किसी के पास जा रहे हो तो एक पोलाइटली आप पूछ सकते हो कि भाई मैं बात कर सकता हूँ नहीं, या मैं फोटो खिंचा सकता हूँ। और अगर उसका डिसीजन येस और नो है तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर आपको गुस्सा नहीं होके जाना चाहिए यार ये तो क्या है, इसका सर फिर रहा है, सर चढ़ा हुआ है। तो वो मैंने कभी लाइफ में बहुत कम किया हुआ। सो पॉडकास्ट के थ्रू मैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लोगों से मिलता हूँ, पर आई फील क्रिकेट लिटरली टॉप वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि साउथ इंडिया में भी क्रिकेट का क्रेज है। नॉर्मली जब हम हिंदी फिल्म एक्टर से बात करते हैं, साउथ इंडिया में उनका क्रेज नहीं होता, पर ये देश भर में क्रेज है, नॉर्थ ईस्ट में भी क्रेज है बेसिकली।
तो आई फील कि आप लोगों को जो फेम मिलता है, स्पेशली जो लोग रेगुलरली इंडिया के लिए खेलते हैं, वो बहुत अलग टाइप का फेम होता है। इसलिए आई कांट इमेजिन कि आपकी लाइफ कैसे होगी रिटायरमेंट के बाद भी। जो आप ये कह रहे हो ना कि लोग आ जाते हैं, आई कांट इमेजिन कि आपकी प्राइवेसी कितनी चली जा चुकी है। देखिए, मैं इंडिया में कहीं भी जाऊँ तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पर कम भीड़ हो। कहाँ जाते हैं उसके? कि अगर आप खाना खाने जा रहे हो तो आप ऐसे टॉप के रेस्टोरेंट में जाओ जहाँ भीड़ कम हो, जहाँ को लोग अफोर्ड कम कर सके। अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो आप मतलब बेस्ट थिएटर में जाओ जिसकी प्राइस जो है वो महंगी हो ताकि आपको कम लोग डिस्टर्ब कर सके। मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट इंडिया में कब शॉपिंग की थी। हालाँकि मैं मॉल जाता हूँ, दिल्ली के मॉल्स में गया हूँ, साकेत के मॉल्स में गया हूँ या वसंत कुंज के मॉल्स में गया हूँ। बट मुझे नहीं याद कि मैंने वहाँ शॉपिंग कब की। मैं मॉल्स में जाता हूँ, मेरा एक रूल है, गर्दन नीचे और जहाँ जाना है वहाँ सीधे जाओ, रोकोगे नहीं। तो मेरी बीवी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार तुम इतने तेज़ क्यों जा रहे हो, हमारा वेट तो मैं कहा मैं पहले पहुँच जाता हूँ, तुम आते रहना। क्योंकि लोग मुझे रोकेंगे, मुझसे फ़ोटो चाहेंगे, तो मुझे डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए मैं जिस दुकान पे जाना है या जहाँ थिएटर में जाना है, मैं वहाँ पहले अंदर पहुँच जाऊँ, फिर मैं रिलैक्स हो जाऊँ। तुम आराम से आते रहो, तुम्हें कोई ना डिस्टर्ब करेगा। जब आप अभी सचिन सर से मिलते हो या दादा से मिलते हो जो आपके फॉर्मर टीममेट्स हैं, अब क्या महसूस होता है? मेमोरीज वापस आ जाती यार है या? प्यार तो नहीं बदला है उनके प्रति, इज़्ज़त तो नहीं बदली है उनके प्रति और बढ़ गई है कि भई बहुत, और बढ़ इसलिए गई है क्योंकि बहुत टाइम के बाद जब आप मिलते हो ना तो वो जो गैप आ जाता है ना, तो उस गैप में ना ऐसा लगता है कि यार ये वो बात नहीं है। बट इन लोगों के साथ द्रविड़, गांगुली, सचिन, लक्ष्मण, कुंबले, श्रीनाथ, ज़हीर खान, हरभजन, युवराज, इनके साथ आज भी मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार वही पुराने टाइम में मिल रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि आप हर किसी ने नोट किया होगा जब जो बचपन के दोस्त हों या कॉलेज के दोस्त हैं ना, वो बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो ऐसा कभी-कभी लगता है, वो अपनी लाइफ में बिज़ी है अपनी लाइफ। बट हम जब मिलते हैं तो आज भी वही बातें होती हैं कि यार जो शायद हमने लास्ट कन्वर्सेशन की थी, अच्छा वो अच्छा खेला था, कोहली ने ये किया या रोहित शर्मा ने ये किया। आज भी वो क्रिकेट की बातें होती हैं, फिर फैमिली कैसी है वो पूछते हैं। तो ऐसा लगता ही नहीं कि बड़े टाइम, तो इसलिए और इज़्ज़त बढ़ जाती है क्योंकि उनकी लाइफ में तो मैं अगर 100 लोगों से मिलता हूँगा तो वो तो पता नहीं हज़ार लोगों से मिलते होंगे और हज़ार भी वो जो एचएनआई होंगे या टॉप के बंदे होंगे हर कंपनीज़ में या पैसे वाले होंगे। तो वो तो मैं एक छोटा-सा वीरेंद्र सहवाग हूँ उनके लिए। लेकिन आज भी उतना प्यार देना और प्यार से घर बुलाना, खाना खिलाना, बातें करना, तो वो इसलिए और इज़्ज़त बढ़ जाती है।